नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी का नाम है पढ़ी लिखी गैर जिम्मेदार बहू। नीतू एक संयुक्त संपन्न परिवार में भाई बहनों के बीच इकलौती बहन थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, पढ़ने में भी होशियार थी। परिवार में इकलौती बेटी होने की वजह से उस पर घरेलू जिम्मेदारियां बहुत ही कम थी। नीतू के ग्रेजुएशन पूरी करते ही उसकी शादी के कई रिश्ते भी आने लगे। सब रिश्तों में राकेश व उसका परिवार सबको पसंद आया। सभी पढ़े लिखे संपन्न लोग थे। राकेश भी सुंदर। वह एमबीए करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसके पिता भी सरकारी ऑफिसर थे। जॉब की वजह से राकेश को कुछ व्यस्तता रहती थी। वह कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। नीतू शादी होके ससुराल आई तो सब घर वालों ने उसका बहुत ही हंसी खुशी से स्वागत किया। समय इसी तरह गुजरता रहा। सास व राकेश नीतू को महीना शुरू होने पर सामान की लिस्ट बनाकर नौकर को देने का बोल देते, पर हर बार सामान की लिस्ट में कभी किसी सामान को ज्यादा, कभी किसी सामान को एकदम कम लिखकर नीतू दे देती। ऐसा अक्सर हो जाता तो राकेश नीतू को प्रायकर पढ़ी लिखी हो पर गैर जिम्मेदार हो कहता। इस पर नीतू तो कुछ भी नहीं कहती, पर सास अपने बेटे से कहती, ऐसा नहीं है, घरेलू तजुर्बा है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। समय बीता तो नीतू ने एक लड़के को जन्म दे दिया। अब वह उसमें भी व्यस्त रहने लगी। राकेश को अब बैंक वगैरह के काम भी स्वयं ही करने पड़ते थे। एक दिन राकेश के चाचा सुबह सुबह आए और एक पारिवारिक जमीन की अच्छी कीमत मिल रही है, उसे बेचने के बारे में बात करने लगे। सभी ने जमीन बेचने की सहमति दे दी। चाचा जी को कह दिया, जमीन बेचने के जरूरी कागज बनवा लीजिए, वह फोटोकॉपी हमें दे दीजिए देखने के लिए। अगले दिन सुबह चाचा जी जमीन की फोटोकॉपी देते हुए बोले, आप लोग 1 बजे तक पहुंच जाना और ओरिजिनल पेपर पर साइन कर देना। राकेश ऑफिस की जल्दी में होने की वजह से सरसरी तौर पर पेपर पढ़े। वह बोला, पिताजी आप समय पर साइन करने चले जाना, आप अपने ऑफिस से उधर ही पहुंच जाना। पिताजी ने भी हामी भर दी और अपने ऑफिस चले गए। वहां से 1 बजे तक साइन करने जाना था। पिताजी ने सोचा, बेटा समझदार है, सभी देख लिए होंगे पेपर में। दोनों के जाने के बाद नीतू बेटे को दूध पिलाने बैठी तो टेबल पर पड़े पेपर पर नजर पड़ी और वह उन्हें पढ़ने लगी। क्या लिखा है? पढ़ते पढ़ते एकदम एक कॉलम पे नजर पड़ी तो लिखा था, इस जमीन को बेचने के बाद पूरी जमीन पर मेरे बेटे राघव का मालिकाना हक होगा। आप सभी को इस बात से सहमति है। बाद में इसका ऐतराज आप किसी को नहीं होगा। यह बात चाचा जी ने साइन पेपर के मध्य में लिखवा दी थी। जैसे ही नीतू ने यह पढ़ा, उसने अपनी सास को यह बात बताई तो सास ने उसी समय पति व बेटे को फोन लगाया और सारी बात बताई और पेपर पर साइन नहीं करने की हिदायत दी। पति व ससुर घर आए तो बताया कि तुम्हारे जाने के तुरंत बाद नीतू ने टेबल पर रखे पेपर ध्यान से पढ़े तो उसने ये बात पढ़ी तो समझ आया कि हमारे साथ चाचा जी धोखा व विश्वासघात कर रहे हैं। पति व ससुर दोनों ने ध्यान से पेपर पढ़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने बड़े धोखे से बहू ने नीतू ने उन्हें बचा लिया। तभी सबने गर्व से नीतू की ओर देखा। वह सास बोल पड़ी, मेरी बहू नीतू पढ़ी लिखी गैर जिम्मेदार नहीं है, मेरी बहू नीतू पढ़ी लिखी जिम्मेदार बहू है, तभी हमें इतने बड़े धोखे व नुकसान से बचा लिया। वह सास ने नीतू को गले लगा लिया। ससुर व राकेश ने भी कृतज्ञ नजरों से उसे देख रहे थे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।